नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी उपन्यास कायाकल्प का भाग 51। कमला को जगदीशपुर में आकर ऐसा मालूम हुआ कि वह एक युग के बाद अपने घर आई है। वहाँ की सभी चीजें, सभी प्राणी उसके जाने पहचाने थे, पर अब उनमें इतना अंतर हो गया था। उसका विशाल नाच घर बिल्कुल बेमरम्मत पड़ा हुआ था। मोर उड़ गए थे, हिरन भाग गए थे और फव्वारे सूखे हुए पड़े थे। लताएं और गमले कब के मिट चुके थे। केवल लंबे लंबे स्तंभ खड़े थे। पर कमला को नाच घर के विध्वंस होने का जरा भी दुख न हुआ। उसकी यह दशा देखकर उसे एक प्रकार का संतोष हुआ, मानो उसके घृणित विलास की चिंता हो। अगर वह नाच घर आज वैसा ही हरा भरा होता जैसे उसके समय में था, तो क्या वह उसके अंदर कदम रख सकती? कदाचित नहीं। वह वहीं गिर पड़ती। अब भी उसे ऐसा जान पड़ा कि यह उसके उसी जीवन का चित्र है। कितनी ही पुरानी बातें उसकी आंखों में फिर गई, कितनी ही स्मृतियां जागृत हो गई। भय और ग्लानि से उसके रोए खड़े हो गए। आह, यही वह स्थान है जहां उस हतभागिनी ने स्वयं अपने पति को पहचान कर उनके लिए अपने कुलुषित प्रेम का जाल बिछाया था। आह, काश वह पिछली बातें भूल जाती। उस विलास जीवन की याद उसके हृदय पट से मिट जाती। उन बातों को याद रखते हुए क्या इस जीवन का आनंद उठा सकती थी? मृत्यु क्या भयंकर हाथ न आने का कहाँ से निकलकर उसे डराने लगा। ईश्वरीय दंड के भय से वह कांप उठी। दीनता के साथ मन में ईश्वर से प्रार्थना की, भगवान, पापनी मैं हूँ, मेरे पापों के लिए महेंद्र को दंड मत देना। मैं सहस्त्र जीवन तक प्रायश्चित करूंगी, मुझे वैधत्व की आग में न जलाना। नाच घर से निकलकर देवप्रिया ने रानी मनोरमा के कमरे में प्रवेश किया। वह अनुपम छवि अब मालिन पड़ गई थी। जिस केश राशि को हाथ में लेकर एक दिन वह चकित हो गई थी, उसका अब रूपांतर हो गया था। जिन आंखों में मध माधुर्य का प्रवाह था, अब वह सूखी पड़ी थी। उत्कंठा की वह एक करुण प्रतिमा थी, जिसे देखकर हृदय के टुकड़े हुए जाते थे। कौन कह सकता था वह सरला विशाल सिंह के गले पड़ेगी? मनोरमा बोली, नाचगर देखने गई थी, आजकल तो बेरमत पड़ा हुआ है। उसकी शोभा तो रानी देवप्रिया के साथ ही चली गई। देवप्रिया ने धीरे से कहा, वहाँ आग क्यों न लग गई, यही आश्चर्य है। मनोरमा, क्या कुछ सुन चुकी हो? देवप्रिया, हाँ, जितना जानती हूँ उतना ही बहुत है, और ज्यादा नहीं जानना चाहती। यहाँ से वह राम प्रिया के पास गई। उसे देखकर देवप्रिया की आंखें सजल हो गई। बड़ी मुश्किल से आंसुओं को रोक सकी है। जिस बालिका को उसने एक गोद में खिलाया था, वही अब इस समय यौवन की स्मृति मात्र रह गई थी। देवप्रिया ने वीणा की ओर देखकर कहा, आपको संगीत से बहुत प्रेम है? रामप्रिया अनिमेष नेत्र से उसकी ओर ताक रही थी। शायद देवप्रिया की बात उसके कानों तक नहीं पहुंची। देवप्रिया ने फिर कहा, मैं भी आपसे कुछ सीखेगी। रामप्रिया अभी तक उसकी छवि निहारने में मग्न थी। अब की थी कुछ न सुन सकी। देवप्रिया फिर बोली, आपको मेरे साथ बहुत परिश्रम न करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत जानती भी हूँ। यह कहकर उसने फिर वीणा उठा ली और यह गीत गाने लगी। प्रभु के दर्शन कैसे पाऊं, बनरस सरस सुमन की तालिका पद कमलों से लग जाऊं, या तेरे मन मंदिर की हरि प्रेम पुजारी बन जाऊं, प्रभु के दर्शन कैसे पाऊं। यही गीत था जो रामप्रिया ने कितनी बार देवप्रिया को सुनाते था। वही स्वर था, वही माधुर्य था, वही लोच था, वही हृदय में चुभने वाली तान थी। रामप्रिया ने भयातुर नेत्रों से देवप्रिया की ओर देखा और मूर्छित हो गई। देवप्रिया को भी अपनी आंखों के सामने एक पर्दा सा गिरता हुआ मालूम हुआ। उसकी आंखें आप ही आप झपकने लगी। एक क्षण और सारा रहस्य खुल जाएगा। कदाचित कायाकल्प का आवरण हट जाए और फिर न जाने क्या हो। वह रामप्रिया को उसी दशा में छोड़कर इस तरह अपने भवन की ओर चले गई,
मानो उसे कोई दौड़ा रहा हो। मनोरमा को ज्यों ही एक लौंडी से रामप्रिया के मूर्छित हो जाने की खबर मिली, वह तुरंत रामप्रिया के पास गई और घंटों की दौड़ धूप के बाद कहीं रामप्रिया ने आंखें खोली। मनोरमा को खड़ी देखकर वह फिर सहम उठी और संशय दृष्टियों से चारों ओर देख कर बैठी। मनोरमा ने कहा, आपको एकाएक यह क्या हो गया है? अभी तो बहू यहाँ बैठी थी। रामप्रिया ने मनोरमा के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, कुछ कहते नहीं बनता बहन, मालूम नहीं आंखों को धोखा हो रहा है। यह बात है, बहू की सूरत बिल्कुल देवप्रिया बहन से मिलती है, रत्ती भर भी फर्क नहीं है। मनोरमा, कुछ कुछ मिलती तो है, मगर इससे क्या, एक ही सूरत के दो आदमी क्या नहीं होते? रामप्रिया, नहीं मनोरमा, बिल्कुल वही सूरत है, रंग ढंग बोलचाल सब वही है। गीत भी उसने वही गाया जो देवप्रिया बहन गाया करती थी। बिल्कुल यही स्वर था, यही आवाज। अरे बहन, तुमसे क्या कहूँ, आंखों में वही मुस्कुराहट है, तिल और मस्सों में भी फर्क नहीं। तुमने देवप्रिया को जवानी में नहीं देखा, मेरी आंखों में जो आज भी उनकी वह मोहिनी छवि फिर रही है। ऐसा मालूम होता है कि बहन स्वयं कहीं से आ गई है। क्या रहस्य है, कह नहीं सकती, पर यह वही देवप्रिया है, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं। मनोरमा, राजा साहब ने भी तो रानी देवप्रिया को जवानी में देखा होगा। रामप्रिया, हाँ देखा है, और देख लेना वह भी यही बात कहेंगे। सूरत का मिलना और बात है, वही हो जाना है बात, चाहे कोई माने या ना माने। मैं तो यही कहूँगी कि देवप्रिया फिर अवतार लेकर आई है। मनोरमा, हाँ यह बात हो सकती है। रामप्रिया, सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह है कि उसने गीत भी वही गाया जो देवप्रिया बहन को बहुत पसंद था। ज्योतिषियों से इस विषय में राय लेनी चाहिए। देवप्रिया को जो कुछ भोग विलास करना था कर चुकी, अब वह यहाँ क्या करने आई है? मनोरमा, आप तो ऐसी बातें कर रही हैं मानो वह अपनी खुशी से आई है। रामप्रिया, यह तो होता ही है, और क्या समझती हो? आत्मा को वही जन्म मिलता है जिसकी उसे प्रबल इच्छा होती है। मैंने कई पुस्तकों में पढ़ा है, आत्मा एक जन्म का अधूरा काम पूरा करने के लिए फिर उसी घर में जन्म लेती है। इसकी कितनी ही मिसालें मिलती हैं। मनोरमा, लेकिन रानी देवप्रिया तो राजपाट स्वयं छोड़कर तीर्थ यात्रा करने गई थी। रामप्रिया, क्या हुआ बहन, उनकी भोग तृष्णा शांत न हुई थी? अगर वही तृष्णा उन्हें फिर लाई है तो कुशल नहीं है। मनोरमा, आपकी बातें सुनकर तो मुझे भी शंका होने लगी है। इसी समय अहिल्या सामने से निकल गई। मारे गर्व और आनंद के उसके पास जमीन पर न पड़ते थे। पति की याद भी इस आनंद प्रवाह में विलीन हो गई थी, जैसे संगीत की ध्वनि आकाश में विलीन हो जाती है।